Hello everyone, welcome back. In this video we'll see what is bacteriophage. आज हम लोग बैक्टीरियोफेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरी वीडियो उसके बारे में होने वाली है, एकदम डिटेल के अंदर उसका लाइफ साइकिल, उसका स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैक्टीरियोफेज होता क्या है, जिनको नहीं पता, यानी कि वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, जिसका होस्ट क्या हो, बैक्टीरिया, वो होता है बैक्टीरियोफेज। जैसे कि देखो ना, वायरस के 3 तरीके के होस्ट हो सकते हैं। अगर उसका होस्ट एनिमल है, ठीक है, एनिमल के अंदर ह्यूमन भी आता है, कोई भी मैमल, एनिमल या किंगडम का कोई अगर होस्ट है तो उसे कहेंगे हम लोग ज़ूफेजेस। देखो, फेज का मतलब होता है, फेज का मतलब ही वायरस यानी कि ईटर, किलर। फेज का मतलब लिटरल मतलब ये होता है, ठीक है। अगर तो उसका होस्ट प्लांट है तो उसे कहेंगे फाइटोफेज, ठीक है। और अगर उसका होस्ट बैक्टीरिया है तो उसे कहेंगे बैक्टीरियोफेज, ठीक है। मेक सेंस, राइट। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये मुझे नहीं पता आपको कैसी लग रही है, लेकिन थोड़ी सी ये देखो, ये बहुत मैग्नीफाइड फ़ोटो है, जहाँ पे ये वायरसेस जो हैं थोड़े से स्केरी दिख रहे हैं, आई डोंट नो। तो ये जो, हाँ, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला सेल, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो इस तरीके के एलियन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये वायरसेस हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज है ये भी, 1 2 3, ये सारे बैक्टीरियोफेजेस हैं, इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर लिया है, ठीक है। बाकी आप ये जो देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज़ नॉट बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया का खुद का स्ट्रक्चर है, जिसे फ्लैजेला बोलते हैं, सही है। तो ये तो हो गया हमारा फ़ोटो में क्या दिख रहा है। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज अंदर से कैसा दिखता है। मतलब ये यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें दिख तो रहा है, लेकिन डिटेल के अंदर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आगे चल के, ठीक है। उससे पहले आप इस लफ्ज़ का मतलब समझ लीजिए। बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरियो, यानी कि बैक्टीरिया से रिलेटेड। फेज यानी कि किलर या फिर ईटर, वो वायरस जो कि बैक्टीरिया को एज अ होस्ट ट्रीट करे, बैक्टीरिया को मारे और बैक्टीरिया को हार्म पहुंचाए, उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, इसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग वायरस का, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो हर वायरस के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है। क्या चीज़ कॉमन होती है? कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड। हर वायरस के पास कैप्सिड होगा, ठीक है। कैप्सिड क्या होता है? प्रोटीन से बना हुआ एक कवर, ठीक है, जो छोटे छोटे प्रोटीन यूनिट से बना हुआ है, जिसके प्रोटीन यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमेर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, जिसे जीनोम कहते हैं, ठीक है। अब ये आरएनए भी हो सकता है और ये डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। जबकि ये आउटर कवर जो आप देख रहे हो, ये कैप्सिड है, ठीक है। कैप्सिड किससे बना हुआ है? कैप्सोमेर से बना हुआ है। ये कैप्सिड किसी भी शेप का हो सकता है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है, शेप्स ऑफ वायरसेस, तो जहाँ वहाँ पे हमने पढ़ा था कैप्सिड की बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं। वो एनवलप भी हो सकता है, नॉन अनएनवलप भी हो सकता है, वो स्फीयर लाइक हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, हेलिकल हो सकता है, आइकोसेड्रल हो सकता है। लेकिन जो 2 मेन, जो मोस्ट कॉमन इसकी शेप्स होती हैं, वो 2 होती हैं। एक होता है हेलिकल और एक होता है आइकोसेड्रल, ठीक है। हेलिकल का मतलब होता है, यानी कि वो सिलेंडर की तरह आपको दिखेगा, और इसके अंदर स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसके प्रोटीन यूनिट्स शेप्ड होंगे, ठीक है, इस तरीके से। जबकि जो आइकोसेड्रल है वो आपको एक उसकी तरह दिखेगा, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर। पॉली यानी कि मैनी, हेड्रल यानी कि साइड्स, जिसकी बहुत सारी साइड्स हों, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी बहुत सारी साइड्स हों। फॉर एग्जांपल, एक ये देखो, ये अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसके ऊपर बहुत सारी इस तरीके से साइड्स होंगी, ठीक है। ये 3D होगा पूरा, ये जो हेक्सागन है ये 3D होगा। अब ये हेक्सागन शेप में भी हो सकता है, ठीक है, ये पेंटागन भी हो सकता है, लेकिन उसकी साइड्स बहुत सारी होंगी, ठीक है, इस तरीके से।
सही है, ये तो था बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर हर वायरस का। लेकिन अगर आप बात करो बैक्टीरियोफेज की तो उसका कैप्सिड कैसा होता है, तो उसका कैप्सिड ऐसा होता है, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ क्या ये हेलिकल है या फिर आइकोसाइड्रल है? सोचिए, देखो इसकी साइड्स है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये आइकोसाइड्रल है, ठीक है। ये शेप कौन सी है? आइकोसाइड्रल। अब ये क्योंकि मैं ऑफ कोर्स इस बोर्ड के ऊपर 3D शेप नहीं बना सकती, जैसे कि अगर आप, हाँ ये रही, यहाँ पे अगर आप देखो इसकी साइड्स है 1 2, तो ये आइकोसाइड्रल है, राइट। इट्स नॉट जस्ट हेक्सागोनल, बट इसके पास साइड्स भी हैं, ये 3D होगा पूरा, सही है। खैर वापस आ जाते हैं। अब हम बना लेते हैं एक हेक्सागोनल कैप्सिड, ठीक है। अब इस कैप्सिड के अंदर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। ये आ गया हमारा कैप्सिड, ठीक है। बैक्टीरियोफेज के पास कौन सा कैप्सिड होता है? हेलिकल या आइकोसाइड्रल? इसके पास होता है आइकोसाइड्रल, ठीक है। एक हेक्सागोनल कैप्सिड होगा इसके पास। सेकेंडली, कैप्सिड के अंदर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके पास कौन सा जीनोम होता है? आरएनए या डीएनए? डीएनए होता है। अब ये एक सवाल है कि डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड? तो भाई इसके पास होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। उसके बाद इसके पास ये तो हो गया इसका, ये जो आप देख रहे हो ना, ये हो गया इसका हेड, ठीक है। उसके बाद कैप्सिड के बाद इसकी होती है एक टेल, इस तरीके से, सही है। इसे कहते हैं टेल, ठीक है। ये टेल के ऊपर इस तरीके से कवरिंग होती है जिसे कहते हैं टेल शीथ, ठीक है। शीथ बेसिकली कवरिंग को कहते हैं। अगर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर आप पढ़ते हो न्यूरो शीथ जो होती है, उसके ऊपर जो शीथ लगी हुई होती है, एक्सॉन के ऊपर जो शीथ होती है ना, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल देखो, ये न्यूरॉन है आपका, यहाँ पे आपकी एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर इस तरीके से शीथ लगी हुई होती है, इस तरीके से आप, ठीक है। ये शीथ का काम क्या होता है? इस शीथ का काम होता है प्रोटेक्शन और आइसोलेशन इन केस ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे इस शीथ का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, पहला तो प्रोटेक्शन, ठीक है, और सेकेंड इसका काम होता है, अच्छा इसका जो सेकंड फंक्शन है उसे पढ़ने से, अच्छा ये टेल, सॉरी नॉट टेल, ये तो हो गई टेल। ये जो ऊपर की कवरिंग है ना, इसे कहते हैं टेल शीथ। टेल शीथ का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, पहला होता है प्रोटेक्शन, दूसरा मैं आपको बताती हूँ, पहले इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टेल। अब जो स्ट्रक्चर आएगा उसे बोलेंगे बेस, ठीक है। बेस के अंदर आपके ये जो आप देख रहे हो ना एंड ऑफ टेल, ये जो टेल का टेल जहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसे कहते हैं टेल प्लेट या फिर बेस प्लेट, सही है। बेस प्लेट पर इस तरीके से कुछ पिन्स लगी हुई होती है, इन्हें कहते हैं टेल पिन्स। टेल पिन्स का काम क्या होता है? टेल पिन्स का काम होता है पेनिट्रेशन। ये पेनिट्रेशन यानी कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, जब ये आता है बैक्टीरिया के ऊपर, ऐसे अटैचमेंट होती है, फिर ये अपना न्यूक्लिक एसिड अंदर घुसाता है, तो यहाँ पे ना अटैचमेंट के लिए आपको कुछ पिन्स चाहिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल ऐसा बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ऐसा स्टिक हो जाएंगे। तो इसका टेल पिन्स का काम क्या होता है? ये लोग पेनिट्रेशन करना काम आता है, सही है। उसके बाद टेल प्लेट के ऊपर इस तरीके से कुछ फाइबर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ फाइबर्स लगे हुए होते हैं जिन्हें कहते हैं टेल फाइबर्स, ठीक है। टेल फाइबर्स ये 6 नंबर होते हैं। टेल फाइबर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। टेल फाइबर्स क्या करते हैं? मूवमेंट में मदद करते हैं। टेल फाइबर्स अटैचमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। ग्रिप
देने में मदद करता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टेल शीथ का दूसरा फंक्शन क्या होता है। टेल शीथ बहुत इंपॉर्टेंट है। टेल शीथ जो बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है स्पेशल प्रोटीन से, जिन्हें कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स है, ठीक है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, यानी कि ऐसा प्रोटीन जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर मूवमेंट करवाए। हमारे मसल के अंदर जो प्रोटीन होता है वो होता है एक्टिन मायोसिन, आपने नाम सुना होगा, सही है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो प्रोटीन्स जो कि मूवमेंट में मदद करवाए। तो टेल शीथ किसकी मूवमेंट में मदद करवाएगी? देखो, ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियोफेज जाके बैक्टीरिया पे अटैच हो गया, ठीक है, ये आ गया आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास खुद का अपना न्यूक्लिक एसिड है इस तरीके से, ठीक है, इसके राइबोसोम्स वगैरह हैं यहाँ पे। तो ये है आपका बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियोफेज ने अटैक कर दिया बैक्टीरिया के ऊपर, इसकी अटैचमेंट हो गई, पेनिट्रेशन हो गई, या पिन्स यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगी बैक्टीरिया की बॉडी सरफेस के ऊपर। अच्छा, अब ये जो हमें अब होगा क्या, ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका जीनोम बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा वायरस ही घुस जाएगा बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, नहीं। ये जो आप जीनोम देख रहे हो ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये इस टेल के थ्रू जाता है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। यानी कि टेल क्या कर रही है, टेल एज अ चैनल काम कर रही है टू ट्रांसपोर्ट द जीनोम ऑफ द बैक्टीरियोफेज इनटू द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब ऑफ कोर्स उसकी मूवमेंट करवाने के लिए आपको कुछ मैकेनिज्म की ज़रूरत है, किस तरीके से जीनोम नीचे आ रहा है, ठीक है। आपको कोई कुछ मशीनरी तो चाहिए ना। तो होता क्या है, ये जो टेल शीथ है ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, जिससे क्या होता है, ये जो जीनोम है ये नीचे आता है और एट लास्ट बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। ये था आपका बहुत डिटेल के अंदर स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे लिटिंग एंड लाइसोजेनिक साइकिल। आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको एक समरी दे देती हूँ। इसके पास होता है कैप्सिड जो कि आइकोसेड्रल होता है, यानी कि हेक्सागोनल इन शेप होता है, डिफरेंट साइड्स होती हैं इसकी। इसका जो जीनोम होता है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट होता है जिसे बोलते हैं टेल, ठीक है। टेल क्या काम करता है, टेल एज अ चैनल काम करता है टू ट्रांसपोर्ट डीएनए टू द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। टेल कवर्ड होती है टेल शीथ से। टेल शीथ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनी हुई होती है और इसका काम प्रोटेक्शन होता है और मूवमेंट करवाना होता है। टेल शीथ का जो एंड होता है वहाँ पे होती है टेल प्लेट, जिसे बेस प्लेट भी कहा जाता है। बेस प्लेट के नीचे लगी हुई होती हैं कुछ पिन्स जो कि पेनिट्रेशन के काम आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट के अंदर आपके इस तरीके से कुछ फाइबर्स लगे हुए होते हैं जो कि बैक्टीरियोफेज के लेग्स की तरह दिखते हैं, जैसा लगता है उसके पैर हों, ठीक है। तो टेल फाइबर्स मूवमेंट में काम करवाता है, अटैचमेंट में काम करवाता है, हेल्प करवाता है, ठीक है। ये 6 इन नंबर होता है जनरली। तो ये था आपका स्ट्रक्चर। हाँ, अब ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, कि अगर मैं ये पहले बता देती तो आपको पता ही नहीं था कि टेल फाइबर होता क्या है, ठीक है। तो देखो, बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरिया ईटर या बैक्टीरिया किलर, वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक वो जिनके पास बहुत डेवलप्ड टेल फाइबर्स हो, ठीक है, लंबे लंबे और बहुत डेवलप्ड टेल फाइबर्स हो। जबकि कुछ फेजेस ऐसे होते हैं जिनके पास टेल फाइबर्स होते ही नहीं हैं, या फिर होते हैं तो वो बहुत शॉर्ट होते हैं, ठीक है, लेस डेवलप्ड होता है। तो ऐसे बैक्टीरियोफेजेस जिनके पास डेवलप्ड टेल फाइबर्स होते हैं इन्हें कहते हैं टी फेजेस, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एक टाइप है बैक्टीरियोफेज का, एक नाम है ये। और वो बैक्टीरियोफेजेस जिनके पास टेल फाइबर्स कम होते हैं या थोड़े से या होते ही नहीं है, ठीक है, ऐसे बैक्टीरियोफेजेस को बोलते हैं लैम्डा फेजेस। ये साइन लैम्डा कहलाता है, ठीक है। अब टी फेजेस के अंदर भी आपके बहुत सारे टी फेजेस होते हैं, T1 T2 इस तरीके से। टी फेजेस के अंदर सबसे कॉमन टाइप्स जो हैं वो T1 एंड T4 हैं, ठीक है, T1 एंड T4। और T1 एंड T4 में से T4 बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरियोफेज है। क्यों? क्योंकि T4 की शेप जो है वो ईजी टू ऑब्जर्व है, ठीक है। उससे आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, उसकी बॉडी के, अगर उसकी बॉडी पे आप एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो T4 इम्पॉर्टेंट टाइप है। क्यों? क्योंकि ये ईजी फॉर ऑब्जर्वेशन है। जो T4 होता है उसकी शेप कैसी होती है, टैडपोल की तरह होती है, ठीक है। टैडपोल क्या होता है, बेबी फ्रॉक को टैडपोल बोलते हैं। उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं होता, इस तरीके से हेड होता है, फिर इस तरीके से टेल होती है, ठीक है। ये आपका टैडपोल है।
तो T4 की बॉडी भी कुछ इस तरीके से होती है, ये है कैप्सिड, ठीक है, और ये टेल है, और इसके बाद ऑफ कोर्स फाइबर्स होते हैं, लेकिन वो दिखती ऐसी है टैडपोल की तरह, इसीलिए बोलते हैं ऐसे टैडपोल। और मोस्ट कॉमनली जो शेप पाई जाती है बैक्टीरियोफेजेस के अंदर वो T4 होती है, इसीलिए भी T4 को हम लोग हाँ स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके बाद कैप्सिड कैसा होता है भाई, आइकोसेड्रल होता है, पॉलीहेड्रल होता है, यानी कि टेल का काम होता है एक चैनल की तरह, एक रूट की तरह काम करना, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफेज टू द होस्ट, जो कि बैक्टीरिया है। शीथ कवर्ड होती है कुछ टेल शीथ से, ठीक है, टेल कवर्ड होती है टेल शीथ से, जो कि बनी हुई होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आउटर शीथ drives the inner tail tube creating a channel for DNA delivery into the host cell। यानी कि जैसे ही आउटर शीथ यानी कि टेल शीथ की कॉन्ट्रैक्शन होती है, उससे क्या होता है, इनर टेल ट्यूब, यानी कि ये जो आप अंदर वाला हिस्सा देख रहे हो ना, इसे बोला गया है इनर टेल ट्यूब। इससे जो डीएनए है वो ट्रांसपोर्ट होके बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। उसके बाद टेल पिंस का क्या काम होता है, टेल पिंस का काम होता है पेनिट्रेशन करवाना, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जब पेनिट्रेशन होती है, उसे कहते हैं लाइसोसोम। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वही है जो हमने अभी पढ़ा है। हेड होता है, ठीक है, कैप्सिड, फिर होती है नेक, अच्छा नेक भी होती है, फिर इस पार्ट को कॉलर भी बोलते हैं। ये वाला है आपका टेल, ठीक है, टेल जो है वो बनी हुई होती है आपका टेल फाइबर से, और टेल कवर्ड किससे होती है, टेल शीथ से, सही है। नहीं आई एम सॉरी, टेल फाइबर से नहीं बनी हुई होती, टेल फाइबर्स ये जो लेग्स है ना, इसको बोलते हैं टेल फाइबर्स, ठीक है। टेल खुद प्रोटीन से बनी हुई है। ये जो लास्ट एंड है टेल का, इसे बोलते हैं बेस प्लेट या फिर टेल प्लेट। इसके नीचे पिंस लगी हुई थी, जिन्हें टेल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। कैप्सिड के अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये रहा, जो कि जीनोम है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस लिखे हुए हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग लिटिक साइकिल और फिर पढ़ेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। ये साइकिल्स होती क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हर वायरस का एक लाइफ साइकिल होता है, हर वायरस का एक तरीका होता है होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के ऊपर लगने का, फिर उसके अंदर जाने का, फिर रिप्रोडक्शन करने का, रेप्लिकेशन करने का, ठीक है। हर वायरस का अपना खुद का तरीका होता है। तो बैक्टीरियोफेजेस का वे ऑफ लाइफ माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसेस या फिर साइकिल जो कि दूसरे फेजेस की होती है, जैसे कि जूफेजेस या फिर फाइटोफेजेस, ठीक है। तो पहले बात करेंगे लिटिक साइकिल की। दोनों ही लाइफ साइकिल्स बैक्टीरियोफेजेस की हैं। तो बात करते हैं पहले लिटिक साइकिल के बारे में। देखो, चाहे लिटिक हो या लाइसोजेनिक साइकिल हो, दोनों ही वे ऑफ सर्वाइवल है वायरस का, ठीक है। हर वायरस का एक अपना लाइफ साइकिल होता है, चाहे वो एनिमल वायरस हो, प्लांट वायरस हो या बैक्टीरियल वायरस हो, जिसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल होता है वो दो साइकिल्स, दोनों में से कोई एक साइकिल हो सकता है, या तो लिटिक साइकिल होगा या तो लाइसोजेनिक साइकिल होगा। पहले लिटिक साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद लाइसोजेनिक को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, अगर आप एनिमल वायरस के अंदर HIV देखो, ठीक है, HIV जो एड्स कॉज करता है वो वाला वायरस, HIV का अपना एक लाइफ साइकिल है। वैसे ही जो बैक्टीरियोफेज है उसका अपना लाइफ साइकिल होता है, और वो या तो लिटिक साइकिल होगा या तो लाइसोजेनिक साइकिल होगा। लिटिक हो या लाइसोजेनिक हो, इस दोनों साइकिल्स के अंदर क्या होता है, वायरस बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है, उसे इन्फेक्ट करता है, अपना जीनोम उसके अंदर डालता है, फिर अपने प्रोजेनी बनाता है, अपने बेबीज़ बनाता है, और फिर बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट कर देता है और इस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, अपनी इस तरीके से अपना नंबर बढ़ाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। कुछ इसके स्टेप्स हैं और वो बहुत आसान है अगर आपको समझ में आ गए तो, ठीक है। इनको याद करना समटाइम्स इट्स अनोइंग, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि अच्छा वायरस पहले तो ऑफकोर्स अटैच ही हुआ ना, पहले रेप्लिकेशन तो नहीं करेगा, तो ऑफकोर्स पहले जाके बैक्टीरिया सेल के ऊपर जाएगा। चलो हम लोग इस प्रोसेस ही पढ़ लेते हैं पूरा लिटिक साइकिल का। लिटिक साइकिल यानी कि वो साइकिल, इसके अंदर यहाँ पे समरी लिखी हुई है, जहाँ पे क्या होगा कि एक वायरस
जिसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। यानी कि लेटिक साइकिल के अंदर बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, अपने बेबीज़ बनाएगा और बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट कर देगा। ये होता है लेटिक साइकिल, ठीक है, सिंपल। यानी कि वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया को, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट करता है, अपना प्रोजेनी बनाता है, अपने बेबीज़ बनाता है और फिर सेल को मार देता है, यानी कि बैक्टीरिया को मार देता है। जिससे फ़ायदा उठाया उसी को ही बाद में ख़त्म कर देता है, ठीक है। कैसे मारता है? एक प्रोसेस जिसे प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। लिसिस यानी कि ब्रेक डाउन, प्लाज्मो यानी कि जैसे वायरस बैक्टीरियल सेल के बाहर जाता है तो उसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो बर्स्ट हो जाता है और वायरस यहाँ से निकल के चले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से उसके बेबीज रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो पहले क्या होगा? पहले तो बैक्टीरियोफेज जो है वो आएगा कि भाई अपना शिकार ढूंढेगा, जो कि क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है। आके पहले इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर बैठ जाएगा, सही है। तो पहला जो आपका स्टेप है वो है अटैचमेंट। पहले जाके अटैच होगा उसके ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर आके बैठेगा, उसे बोलेंगे अटैचमेंट, ठीक है। ऑफकोर्स अगर बैक्टीरिया यहाँ पे, वायरस यहाँ से तो नहीं अपना डीएनए इसके अंदर ऐसा थ्रो कर देगा, ऑफकोर्स नॉट, डजंट मेक सेंस। तो पहले अटैचमेंट होगी, उसके बाद अपना जीनोम जो है वो बैक्टीरिया के अंदर डालेगा, उसे बोलेंगे पेनिट्रेशन। अब ये कैसे होता है? मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि बैक्टीरिया का जो जीनोम है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो किस तरीके से, ये आप यहाँ पे देखो, वो किस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर जाता है। बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो किस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर जाता है? थ्रू टेल, ठीक है। टेल एज अ चैनल काम करती है, सही है। और ये जो टेल शीथ है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनी हुई, जिससे क्या होता है? मूवमेंट होती है डीएनए की, तो ये डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। तो पेनिट्रेशन के अंदर क्या होगा? जीनोम जो है, जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का, वो पेनिट्रेट होता है, जाता है किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है कि अब देखो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पहले से ही ये डीएनए है, तो इसे कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आरएनए होता तो उसे डीएनए में पहले कन्वर्ट करते, फिर होस्ट के डीएनए के साथ अटैच करते, तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इतना कुछ फालतू का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पहले से ही डीएनए है। तो क्या होगा? सिंपली रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोसिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है? ये जो फेज है, बैक्टीरियोफेज है, वो अपनी कॉपीज़ बनाता है। कैसे बनाएगा? होस्ट सेल का डीएनए जो है, होस्ट सेल के डीएनए को इस्तेमाल करके अपने डीएनए से एमआरएनए बनाता है, ठीक है। एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन हमें चाहिए क्योंकि हमें बॉडी बनानी है दूसरे बेबीज़ की, प्रोजेनी, ठीक है। तो हमें प्रोटीन तो चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या करेगा? वो होस्ट का डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और 3 स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेनली काम आते हैं एक बैक्टीरियोफेज की बॉडी बनाने में। तो वो 3 प्रोटीन्स फॉर्म करेंगे वायरस का हेड, सही है। तो ये होता है रेप्लिकेशन, यानी कि इस फेज के अंदर क्या होगा? बैक्टीरियोफेज अपना प्रोटीन बनाता है। उसके बाद चलो, अब प्रोटीन वगैरह बन गया, है उसका कैप्सिड वगैरह भी बन गया। अब क्या होता है? जो भी डिफरेंट पार्ट बने हैं, उसका कैप्सिड बन गया, टेल बन गया, अभी आके अटैच होता है, ठीक है। वायरस जो है वो थोड़ा मेच्योर होता है, असेंबल होता है, ठीक है। वायरसेस बन गए, अब यहाँ पे ये इस तरीके से एक असेंबली की तरह, एक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट कॉन्फ़िगरेशन बट इस तरीके से असेंबल होता है, ठीक है। असेंबली ऑफ फेज डीएनए, बॉडी कंपोनेंट्स, और जो नए फेजेस बने हैं जिन्हें वायरॉइंस कहते हैं, जो कि क्या है? जो कि वो फेज, बैक्टीरियोफेज से क्या होता है? आपके पास न्यूक्लिक एसिड बनता है, जो कि फॉल्टेड न्यूक्लिक एसिड होता है, वायरल न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए होगा, उसे वायरॉइंस बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रोटीन तो बनेगी जो कि दूसरे बैक्टीरियोफेजेस होंगे, लेकिन कुछ सिर्फ डीएनए बनेगा, ठीक है। उसके ऊपर कैप्सिड नहीं लगेगा, तो उसे वायरॉइन बोलेंगे, ठीक है। कैप्सिड नहीं लगेगा। तो जो नया डीएनए बना है
जो न्यू डीएनए फॉर्म हुआ है उसे बोलेंगे वायरॉन। उसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास सब कुछ बन गया, ठीक है। वायरस ने अपना फ़ायदा उठा लिया पूरा बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया बेचारे का डीएनए, उसका जितना भी मशीनरी थी, एंजाइम वगैरह जो भी, वो सब इस्तेमाल कर लिया। अब बारी आती है भाई, वायरस ने बोला कि मुझे अब बाहर जाना है, मुझे अब थोड़ा सा घूमना है, तो अब बैक्टीरिया का मरने का टाइम आ गया है। तो अब होता है लिसिस यानी कि ब्रेक डाउन। तो बैक्टीरिया सेल वॉल जो होती है वो बर्स्ट होती है, और वो यहाँ पे कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है, लाइसोजाइम, ठीक है। जब पेनिट्रेशन भी होती है ना, पेनिट्रेशन के वक्त भी लाइसोजाइम काम आता है। तो यहाँ यानी कि एक समझ, तो अगर एक बैक्टीरिया था तो उसमें अगर एक बैक्टीरियोफेज घुसता है तो वो कितना अपना बेबीज बनाएगा, वो 100 to 200 प्रोजेनी बनाता है अपनी, ठीक है। तो ये साइकिल को बोलते हैं लिटिक साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और ज़्यादा सही से समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, हमने अभी भी पढ़ा था T4 सेल क्या होता है, T4 फेजेस क्या होता है, लैम्डा फेजेस क्या होता है। T4 फेजेस वो फेजेस होता है, टी फेज का एक टाइप है। T4 फेजेस वो फेजेस होते हैं जिनके टेल फाइबर्स डेवलप्ड होते हैं। लैम्डा फेजेस वो फेजेस होते हैं जिनके टेल फाइबर्स डेवलप नहीं होते या फिर होते ही नहीं हैं, ठीक है। T4 फेजेस के अंदर जो साइकिल होती है वो जनरली लिटिक साइकिल होती है, और जो लैम्डा फेजेस के अंदर साइकिल होती है वो लाइसोजेनिक साइकिल होती है। लिटिक साइकिल क्या होती है, यानी कि वायरस जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, अपने बच्चे बनाएगा और फिर बैक्टीरिया को मार देगा। दैट्स लिटिक साइकिल इन वेरी सिंपल वर्ड्स। लाइसोजेनिक साइकिल थोड़ी सी काइंड होती है एज़ कम्पेयर टू लिटिक साइकिल, और लाइसोजेनिक साइकिल को हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इफ़ यू सी द फोटो ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास पहला स्टेप है अटैचमेंट, यानी कि फेज जो है वो अटैच हो जाएगा होस्ट के सरफेस से, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये है बैक्टीरिया, और ये जो पिंक कलर का देख रहे हो ये कुछ नहीं, ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है। यहाँ पे पहले अटैचमेंट हुई, ठीक है, फिर होगी पेनिट्रेशन, यानी कि वायरल डीएनए होस्ट के डीएनए के होस्ट के सेल के अंदर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद होगा बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस क्या होता है, जहाँ पे डीएनए, फेज का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है और फेज के जो प्रोटीन्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। कैसे बनता है फेज का प्रोटीन, बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कैसे बनता है, जो वायरस का जो डीएनए है वो अटैच हो जाता है बैक्टीरिया डीएनए के साथ, ठीक है। और वहाँ पे वो अपना डीएनए बनाता है और डीएनए से फिर प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब होगी मैचुरेशन। मैचुरेशन के अंदर क्या होगा कि जो नए फेजेस बने हैं, जो प्रोजेनी बनी है, जो बेबीज़ बने हैं वो असेंबल होते हैं, ठीक है। उनकी बॉडी कॉम्पोनेंट्स असेंबल होते हैं, कैप्सिड टेल से जुड़ेगा इस तरीके से। फिर होगा लिसिस के अंदर क्या होगा, भाई पूरा काम फ़ायदा उठा लिया, अब बैक्टीरिया को मारना है, तो अब क्या होगा, लिसिस सेल का ब्रेकडाउन होगा। तो जो नया फेजेस बना है, नया प्रोजेनी बनी है, वो जैसे ही बैक्टीरिया सेल बर्स्ट होगा वो सारे के सारे बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। और बैक्टीरिया बेचारा अब इस दुनिया में नहीं रहेगा, दुनिया में नहीं रहा। तो ये था लिटिक साइकिल। अब बात करेंगे हम लाइसोजेनिक साइकिल की, ठीक है। लाइसोजेनिक साइकिल दूसरी साइकिल है, ठीक है। दो साइकिल्स होती हैं बैक्टीरियोफेजेस की, या तो लिटिक साइकिल होती है या तो लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल के अंदर क्या हो रहा था, लिटिक साइकिल के अंदर सिंपली ये रहा, ये लिटिक साइकिल के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस था वो पहले आके यहाँ पे अटैच हो रहा था बैक्टीरिया के ऊपर, फिर जाके रेप्लिकेशन कर रहा था। जैसे ही उसके बेबीज़ बन गए वो बैक्टीरिया सेल को बर्स्ट कर देता था और अब उसकी प्रोजेनी, उसका जो बेबीज़ बने वो बाहर आ जाता है। तो ये था लिटिक साइकिल, ठीक है। जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है वो थोड़ा सा काइंड होता है एज़ कम्पेयर टू लिटिक साइकिल, ठीक है। बैक्टीरिया वायरस को थोड़ा सा रहम आ जाता है बैक्टीरिया के ऊपर। खैर होता है एट लास्ट वही है कि मतलब बैक्टीरिया आखिरकार तो उसको हार्म पहुंचता ही पहुंचता है, ठीक है, चाहे वो लिटिक हो या लाइसोजेनिक हो। लाइसोजेनिक के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा देर सर्वाइव करता है बैक्टीरिया, ठीक है। वायरस थोड़ा सा और उसको ज़िंदगी दे देता है, लेकिन एट लास्ट बैक्टीरिया बर्स्ट होगा। तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होता है, अटैचमेंट होती है, पहले जाके अटैच होता है बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर, ठीक है, जैसा कि लिटिक साइकिल के अंदर होता है। फिर होती है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो डीनोम है, जो डीएनए है बैक्टीरियोफेज का, वो जाता है, वो पेनिट्रेट होता है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, ठीक है। ये भी सेम हो रहा था लिटिक साइकिल के अंदर। फ़र्क कहाँ पे, फ़र्क ये वहाँ पे हो रही थी उसके बाद बायोसिंथेसिस, यानी कि रेप्लिकेशन हो रही थी डीएनए की, फेज डीएनए की। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वायरल डीएनए है वो जाके अटैच होता है बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, ठीक है। समझ लो ये जो ग्रीन कलर में है या फिर ब्लू कलर में है, ये
बैक्टीरिया का डीएनए है और ये जो येलो कलर्ड है ये वायरल डीएनए है। वायरल डीएनए अटैच हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ। तो ये जो आपके पास इस तरीके से जो आपको स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए अटैच हो गए आपस में, से बोलते हैं प्रोफेज। ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं, प्रोफेज। अब जैसे ही बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, बैक्टीरिया रेप्लिकेट कैसे करता है, एक बैक्टीरिया से इस तरीके से रेप्लिकेशन होती है, दो बाइनरी फिजन से दो बैक्टीरिया बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, डीएनए भी रेप्लिकेट करता है। डीएनए पहले एक कॉपी है, फिर दो कॉपीज बनती है। तो जैसे ही बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ साथ वायरस का डीएनए रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, लिटिक साइकिल के अंदर क्या हो रहा था कि वायरस जो है वो अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच नहीं करता, कोलैबोरेट नहीं करता उसके साथ। ठीक है, वहाँ पे तो वायरस कहता है कि नहीं, बैक्टीरिया का मुझे नहीं पता, मैं अपना देखूँगा भाई। वहाँ पे वायरस क्या करता है, लिटिक साइकिल के अंदर अपना रेप्लिकेशन करता है डीएनए का। डीएनए को रेप्लिकेट करता है, डीएनए से प्रोटीन बनाता है। जैसे ही उसके बच्चे बन गए वो बर्स्ट कर देता है सेल को। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे वायरस क्या करता है, अपना डीएनए वायरस के डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच करता है और इनकी रेप्लिकेशन, इनकी रिप्रोडक्शन एक साथ होती जाती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्रोफेज। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब वायरस जो है ड्यू टू टेम्परेचर या फिर केमिकल या फिर कुछ भी इन्वायरमेंट, तो ऐसा कोई इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई होता है जिसकी वजह से वायरस जो है वो लाइसोजेनिक से लिटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, एट लास्ट मैंने यहाँ पे भी कहा था कि एट लास्ट होगा यही कि बैक्टीरिया को नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर, कोई स्टिमुलाई हुआ, जैसे कि रेडिएशन है या कुछ और टेम्परेचर वगैरह, तो वायरस जो है अपने आप को बचाने के लिए, जल्दी रिप्रोडक्शन करने के लिए या फिर किसी और रीज़न की वजह से लिटिक साइकिल के अंदर स्विच हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसके प्रोफेजेस, यानी कि डीएनए पहले अलग होगा। डीएनए अलग होने के बाद क्या होगा कि आपका जो वायरस है वो अपना डीएनए से प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन से अपना प्रोजेनी बनाएगा। उसके जैसे ही उसके बच्चे बन गए वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को बर्स्ट कर देगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल। अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखो, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, पहले अटैचमेंट होगी, फिर पेनिट्रेशन हो गई। ठीक है, ये जो है वो वायरस डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए है, दोनों अटैच हो गए आपस में, इंटीग्रेशन हो गई, इसे बोलेंगे प्रोफेज। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही डीएनए बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा तो वैसे ही वायरस भी रेप्लिकेट करता जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक था बैक्टीरिया डीएनए, यहाँ पे दो बैक्टीरिया डीएनए हो गए, तो वायरस डीएनए भी यहाँ पे दो हो गए। ठीक है, उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पे ये लिटिक साइकिल हो जाएगा, तो क्या होगा, सेल एंटर्स बैक इनटू लिटिक साइकिल। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये देखो, पहले डीएनए अलग हो जाएगा, पहले प्रोफेज टूटेगा, उसके बाद इसके बेबीज बनेंगे और ये एट लास्ट सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका लाइसोजेनिक साइकिल। यहाँ पे अगर आप देखो, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जहाँ पे बहुत इजी करके समझाया हुआ है। लिटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल दोनों ही वायरस को इन्फेक्ट करने के तरीके हैं। लिटिक साइकिल के अंदर क्या होता है, वायरस जो है वो सेल को एंटर करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है और सेल को बर्स्ट कर देता है। ठीक है, सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइसोजेनिक के अंदर भी यही होता है, थोड़ा सा डॉर्मेंट होता है। वायरस जो है वो थोड़ा सा ठंडा होता है थोड़े पीरियड के लिए, यानी कि वायरस हाइड हो जाता है सेल के डीएनए में, यानी कि दोनों ही अटैच हो जाते हैं, दोनों प्रोफेज बना लेते हैं। ठीक है, और वो डॉर्मेंट होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन एट लास्ट वो लिटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर एट लास्ट क्या होगा, फाइनली इवेंचुअली लिटिक साइकिल होगी, यानी कि सेल बर्स्ट होगा, बैक्टीरियल सेल बर्स्ट होगा। तो अगर बहुत कॉन्क्लूजनली बात की जाए तो लिटिक साइकिल थोड़ी सी फास्ट है, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल थोड़ी सी स्नीकी, स्लो है और थोड़ा सा अटैक करने से पहले वेट कर लेती है। ठीक है, तो ये था लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे HIV। हाँ, HIV के बारे में पढ़ेंगे, उसका लाइफ साइकिल वगैरह, एड्स के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो देखेंगे। तो हाँ, अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।